राजस्थान के जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच आज भी एक ऐसा गांव खड़ा है जहां घर हैं, गलियां हैं, मंदिर हैं, लेकिन इंसान नहीं। नाम है कुलधरा। कभी यहां सैकड़ों परिवार रहा करते थे। बच्चों की आवाजें इन गलियों में गूंजती थीं। शाम होते ही हर घर में चूल्हे जलते थे। लेकिन फिर एक रात पूरा गांव अपना सब कुछ छोड़कर चला गया। न सामान उठाया गया, न घरों को बचाने की कोशिश हुई। बस लोग गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। कहा जाता है कि जाते वक्त उन्होंने कुलधरा की जमीन को श्राप दिया था, हमारे बाद यहां कोई नहीं बस पाएगा। और आज करीब 200 साल बाद भी कुलधरा वीरान खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इस गांव पर कोई श्राप था, या उस रात के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे वक्त ने हमेशा के लिए दफना दिया? आज जिस जगह को देखकर सिर्फ खंडहर नजर आते हैं, कभी वहां जिंदगी हुआ करती थी। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों की एक समृद्ध बस्ती थी। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद गांव अपने आप में काफी व्यवस्थित था। सुबह होते ही लोग अपने काम पर निकलते, बच्चे गलियों में खेलते, और शाम को जब सूरज रेत के पीछे उतरता तो गांव धीरे धीरे शांत होने लगता। सब कुछ सामान्य था। फिर कहानी में आता है एक नाम, सालम सिंह, जैसलमेर रियासत का शक्तिशाली दीवान। लोक कथा के अनुसार उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिवार ने साफ इनकार कर दिया। सालम सिंह ने इसे अपना अपमान समझा। कहा जाता है कि उसने धमकी दी, अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो पूरे गांव को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब कुलधरा के सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ सत्ता का डर और दूसरी तरफ अपने परिवार की इज्जत और अपनी बेटी की जिंदगी। गांव के बुजुर्गों ने बैठक की, लंबी बातचीत हुई और आखिरकार फैसला लिया गया। कुलधरा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ कुलधरा तक नहीं रुकी। लोक कथा कहती है कि आसपास की कई पालीवाल बस्तियां भी इस फैसले में उनके साथ शामिल हो गईं। और फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जिसके बारे में आज भी कुलधरा की कहानियां सुनाई जाती हैं। कल्पना कीजिए, शाम तक जिस गांव में लोगों की आवाजें थीं, सुबह वहां सिर्फ सन्नाटा था। दरवाजे थे, घर थे, मंदिर थे, लेकिन लोग नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव अपनी जिंदगी बीच में ही छोड़कर चला गया हो। चूल्हे बुझ चुके थे, गलियां खाली थीं, और जिन घरों में कल तक परिवार रहते थे उनमें अब सिर्फ हवा घूम रही थी। लोग कहाँ गए, क्यों गए, और इतनी बड़ी बस्ती ने एक साथ रातों रात जाने का फैसला क्यों किया? इन सवालों का कोई पक्का जवाब आज भी नहीं है। लेकिन कुलधरा की कहानी का सबसे डरावना हिस्सा इसके बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि गांव छोड़ते समय पाली वालों ने इस जमीन को श्राप दिया था। उनके जाने के बाद यहां कोई दोबारा अपना घर नहीं बसा पाएगा। समय गुजरता गया, लोग चले गए, लेकिन गांव वहीं रह गया। आज कुलधरा की उन्हीं खाली गलियों में जब कोई चलता है तो चारों तरफ सिर्फ रेत, टूटे हुए मकान और खामोशी दिखाई देती है। और इसी खामोशी ने कई डरावनी कहानियों को जन्म दिया। स्थानीय किस्सों में कहा जाता है कि रात के समय कभी कभी इन गलियों से पायल की आवाज सुनाई देती है। किसी पुराने घर के अंदर से बर्तन गिरने जैसी आवाज आती है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कुछ दूरी पर पीछे चल रहा हो। आप रुकते हैं, आवाज भी रुक जाती है। आप फिर चलते हैं तो पीछे से कदमों की आहट दोबारा सुनाई देने लगती है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि सुनसान घरों के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा, दीवारों पर जमी धूल और हवा। लेकिन यहां कहानी को एक पल के लिए रोकना जरूरी है, क्योंकि कुलधरा के वीरान होने की असली वजह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। पानी की कमी, आर्थिक समस्याएं, प्राकृतिक आपदा या कोई और सामाजिक कारण। और सालम सिंह तथा श्राप वाली कहानी को इतिहास से ज्यादा लोक कथा के रूप में देखा जाता है। फिर भी एक चीज आज भी रहस्य बनी हुई है, एक पूरी बस्ती आखिर गई कहां? क्यों उन्होंने अपने घर छोड़ दिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उन्होंने सच में इस जमीन को श्राप दिया था तो क्या वो श्राप आज भी कायम है? क्योंकि करीब 200 साल गुजरने के बाद भी कुलधरा आज भी खाली है। वही घर, वही गलियां, वही मंदिर और वही सन्नाटा। शायद कुलधरा की सबसे डरावनी चीज वहां दिखाई देने वाला कोई भूत नहीं है। शायद डरावनी चीज ये है कि कभी यहां हजारों लोग रहते थे और आज उनकी पूरी जिंदगी के सिर्फ खंडहर बचे हैं। तो अगली बार अगर कभी रात के अंधेरे में कुलधरा की इन गलियों से गुजरना, तो पीछे से आती किसी आवाज को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ हवा हो, या फिर कुलधरा का कोई ऐसा रहस्य जो आज भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो।